नमस्कार साथियों, मेरा नाम बजरंग गोयल। आज की जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो जीएसटी होता है उसको किस प्रकार से मैनुअल सेट ऑफ किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा कि भाई जो जीएसटी है हम मैनुअल किस प्रकार सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हम मैनुअल सेट ऑफ नहीं करते तो जो जीएसटी टैक्स पेयर होते हैं उनको जीएसटी टैक्स उनके पास होते हुए भी उनको भरना पड़ सकता है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि भाई किस प्रकार से आप जो जीएसटी है उसको आप किस प्रकार से मैनुअल सेट ऑफ कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एक 10,000 रुपये आपके पास आईजीएसटी है, 5,000 रुपये आपके पास सीजीएसटी है और 5,000 रुपये ही आपके पास एसजीएसटी टैक्स इनपुट है। और आपको जो भरना है आईजीएसटी ऐड के अंदर कुछ नहीं, सीजीएसटी के अंदर आपको 9,000 रुपये और एसजीएसटी हेड के अंदर आपको 9,000 रुपये की आपकी लाइबिलिटी बनती है। इस प्रकार से आपके पास 20,000 रुपये का इनपुट है और जो आपको जीएसटी टैक्स भरना है वो 18,000 रुपये है, तो आपके पास 2,000 रुपये बैलेंस बचना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब आप पोर्टल पे 3B की रिटर्न भरते हैं तो आपके पास 20,000 रुपये टैक्स होते हैं और 18,000 रुपये आपको जब भरना होता है उसके बावजूद भी आपको टैक्स भरना पड़ जाता है। इसके लिए हमें कुछ मैनुअल करना पड़ता है। क्या मैनुअल में क्या कर सकते हैं, जब कंप्यूटर अपने आप रिटर्न को फिल करता है जीएसटी पोर्टल तो वो क्या करेगा कि भाई 9,000 रुपये पहले तो आईजीएसटी हेड को ख़त्म करेगा। इसमें से क्या किए 9,000 रुपये तो यहाँ से उठा लेता है और 1,000 रुपये एसजीएसटी हेड में उठा लेता है, तो आपका आईजीएसटी हेड जो है कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास सीजीएसटी तो कुछ नहीं भरना आपने, लेकिन एसजीएसटी में आपने अभी 1,000 रुपये दे दिए और 9,000 रुपये में से 8,000 रुपये अभी आपने भरने हैं और आपके पास कितने हैं 5,000 रुपये। आप 5,000 रुपये आप यहाँ से उठा लेते हैं, तो आपको जो 3,000 रुपये हैं जो एसजीएसटी हेड में भरने आते हैं और जो आपके सीजीएसटी में आपके 5,000 रुपये बच जाते हैं। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो टैक्स है आपस में नहीं चेंज होता है, वो यूज़ नहीं होता है। इस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जीएसटी का पोर्टल होता है उसके अंदर हमें मैनुअल कुछ हम चेंज कर सकते हैं कि भी आप किस प्रकार से ऐड के अंदर जीएसटी टैक्स को चेंज कीजिए जिससे आपको कोई भी टैक्स ना भरना पड़े। तो ये 9,000 के उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 5,000 रुपये कर देते हैं और एसजीएसटी के अंदर भी हम 5,000 रुपये कर देते हैं। इस प्रकार से आपका जो आईजीएसटी है कंप्लीट 10,000 रुपये यहाँ खत्म हो जाता है। और अब आपको क्या है, सीजीएसटी में अपने भरने थे 9,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ से दे दिए और आपके पास अभी 5,000 रुपये शेष रहते हैं। यहाँ से 4,000 रुपये हम यहाँ से फिल कर देते हैं। आपका जो सीजीएसटी है टैक्स वो पूरा हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एसजीएसटी में आपने 5,000 रुपये आईजीएसटी दे दिए, अब इसको 4,000 रुपये और देने हैं। 4,000 रुपये आप अपने हेड से दे देते हैं एसजीएसटी से। तो इस प्रकार से आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और आपके पास 1,000 रुपये सीजीएसटी हेड के अंदर और 1,000 रुपये ही आपके पास एसजीएसटी हेड में शेष बच जाते हैं। इस प्रकार से आपके पास 2,000 रुपये का जो जीएसटी टैक्स है वो शेष रह जाता है। नहीं तो हमें 3,000 रुपये टैक्स भरना पड़ रहा था, कहाँ हमें हमारे पास 2,000 रुपये टैक्स जो शेष बचता है। इस प्रकार से आप जो जीएसटी पोर्टल पे है आपको मैनुअल सेट ऑफ आप जीएसटी टैक्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जीएसटी से संबंधित नई-नई वीडियो समय-समय पर मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।